हरियाणा की राजनीति में अब संन्यास को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। प्रदेश के दो पूर्व मुख्यमंत्री आमने सामने हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राजनीति से संन्यास लेने की सलाह दे दी। वहीं हुड्डा ने भी पलटवार करते हुए कहा कि संन्यास का समय मनोहर लाल का आ चुका है। दोनों नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी ने प्रदेश की राजनीति का पारा बढ़ा दिया है। हरियाणा की सियासत में संन्यास का शो। राजनीतिक संदेश तो यही कि हुड्डा साहब को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। हुड्डा साहब का नाम जब तक वहाँ रहेगा वहाँ उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। सियासी लड़ाई संन्यास पर आई। वो अपनी बात कह रहे हैं कि उनका समय आज का संन्यास लेने का। हरियाणा की सियासत में रिटायरमेंट पॉलिटिक्स। उनकी उम्र में जो पहुंचूंगा वो आज संन्यास लेंगे तो मैं उसी दिन संन्यास ले लूंगा जितनी उम्र उनकी है। संन्यास की सियासत, वार पलटवार जारी। हरियाणा की राजनीति में जुबानी वार तेज हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। मनोहर लाल ने कहा कि जब तक हुड्डा कांग्रेस में रहेंगे तब तक पार्टी को स्थानीय निकाय चुनाव से लेकर बड़े चुनाव तक कोई फायदा नहीं मिलने वाला। मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस की पुरानी पीढ़ी अब रिटायर होती जाएगी और नए लोगों को मौका मिलेगा तो पार्टी शायद कुछ बेहतर कर पाएगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष जरूरी होता है ताकि सत्ता और विपक्ष के बीच संतुलन बना रहे, लेकिन कांग्रेस अपनी भूमिका सही तरीके से निभाने में नाकाम रही है। भाजपा की चुनावी सफलता का जिक्र करते हुए मनोहर लाल ने दावा किया कि पिछले 10 साल में भाजपा का ग्राफ लगातार बढ़ा है जबकि कांग्रेस लगातार कमजोर हुई है। उन्होंने कहा कि जनता भाजपा की नीतियों और कामकाज पर भरोसा जता रही है। राजनीतिक संदेश तो यही कि हुड्डा साहब को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। हुड्डा साहब का नाम जब तक वहाँ रहेगा वहाँ उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, ना उन स्थानीय निकायों में मिलेगा ना प्रदेश में कुछ मिलेगा। इसलिए वो पुरानी अगर पीढ़ी है वो कांग्रेस की वो रिटायर होती जाएगी। नए आदमी कुछ आएंगे, कुछ भला कर पाएंगे तो भला है। हम तो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ विपक्ष भी अपना जिंदा तो रहना ही चाहिए। ये हमारी लोकतांत्रिक एक ताकत होती है कि पक्ष विपक्ष में एक संतुलन भी बना रहे। कोई हमको भी बताता रहे कि हाँ अच्छा काम करने के लिए ये रास्ते हैं। कोई कमी हमें आती तो इंगित करने वाला कोई तो चाहिए। लोकतंत्र में कुछ ना कुछ विपक्ष चाहिए। विपक्ष लगातार समाप्त होता जाए अच्छी बात नहीं है। उधर मनोहर लाल के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी जोरदार पलटवार किया। हुड्डा ने कहा कि मनोहर लाल अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन असल में राजनीति से संन्यास लेने का समय उनका खुद का आ चुका है। हुड्डा ने आरोप लगाया कि मनोहर लाल के कार्यकाल में हरियाणा विकास की राह में भटक गया। उन्होंने कहा कि इतिहास में ये दर्ज होगा कि विकास के मामले में नंबर 1 माने जाने वाले हरियाणा को भाजपा सरकार ने कमजोर कर दिया। प्रदेश में बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और आर्थिक चुनौतियां लगातार बढ़ी। उन्होंने दावा किया कि जनता सब देख रही है और आने वाले वक्त में इसका जवाब भी देगी। वो अपनी बात कह रहे हैं कि उनका समय आज का संन्यास लेने का, क्यों हरियाणा का उन्होंने पट्टा बता दिया है। हरियाणा में जो बताए मैं नहीं कह रहा हूँ, आंकड़े बता रहे हैं। जो प्रति व्यक्ति आए नंबर 1 छोड़ गए थे प्रदेश, आज कहाँ छोड़ के गए हैं वो। अब क्या लोग उनको दिखाएंगे, समय आएगा। देखिए इतिहास लिखे जाते हैं। वहीं हुड्डा के बयान पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने फिर से पलटवार किया। मनोहर लाल ने कहा कि उम्र तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुझसे बड़ी है। हुड्डा आज संन्यास लेंगे तो मैं भी उनकी उम्र में संन्यास ले लूंगा। उम्र तो उनकी मेरे से बड़ी है और उनके पीछे पीछे रहूंगा मैं। उनकी उम्र में जो पहुंचूंगा वो आज संन्यास लेंगे तो मैं उसी दिन संन्यास ले लूंगा जितनी उम्र उनकी है उतनी उम्र होते ही। उम्र तो उनकी मेरे से बड़ी है और उनके पीछे पीछे रहूंगा मैं। उनकी उम्र में जो पहुंचूंगा वो आज संन्यास लेंगे तो मैं उसी दिन संन्यास ले लूंगा जितनी उम्र उनकी है उतनी उम्र होते ही। हरियाणा में चुनावी माहौल भले ही अभी दूर हो, लेकिन नेताओं के बीच बयानबाजी ने सियासी गर्मी बढ़ानी शुरू कर दी है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटी है और इसी बीच संन्यास वाला बयान अब नया राजनीतिक हथियार बन गया है, क्योंकि भारतीय राजनीति में रिटायरमेंट की उम्र तय नहीं होती। यहाँ नेता तब तक सक्रिय रहते हैं जब तक माइक, मंच और समर्थन तीनों साथ देते रहे। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।